खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिहार में मानसून की दस्तक होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से सूबे की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक और बागमती नदियां भी अलर्ट लेवल को पार कर गई हैं। अगर 24 घंटे के भीतर नेपाल में बारिश नहीं थमी तो ये बागमती और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। वहीं गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में, जबकि कमला मधुबनी में खतरनाक ढंग से बह रही है। नदियों के जलस्तर को बढ़ता देख जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने अपने इंजीनियर को अलर्ट कर दिया है और तटीय इलाकों की चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल के तराई इलाके के साथ साथ उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी सोमवार को सुपौल में खतरे के निशान को पार कर गई है। इसका जलस्तर खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। सहरसा के बलुआ बाजार ब्रिज और डुमरी में भी कोसी का जलस्तर लाल निशान के पास पहुंचने वाला है। इसी तरह कमला बलान, जयनगर और झंझारपुर, जबकि गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में लाल निशान की ओर बढ़ रही है। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं बागमती, अधवारा, सीतामढ़ी और शिवहर में, घाघरा नदी सिवान और सारण में, खिरोई, दरभंगा में लगातार उफान पर जा रही है। कोसी नदी खगड़िया में भी तेजी से ऊपर जा रही है। पिछले साल मानसून शुरू होते ही गंडक ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद कोसी नदी के कई इलाकों में बाढ़ की हालत बना दिए थे। 4 महीना में ये काम कंप्लीट हो गया। सर, एक दूसरा सवाल कि मानसून सर पे है और पूरे बिहार को आपको देखना है में, तो क्या तैयारी है? हमारे विभाग के सचिव हैं, हमारे सारे विभाग के इंजीनियर हैं। हम लोग पूरा बिहार में हर एक जोन घूम लिए। आज ये अंतिम जोन था दरभंगा, जहां आज आया है समस्तीपुर जोन। आज बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और खगड़िया, ये 5 जिला का इसके बाद हम लोग रिव्यू कर रहे हैं समाहरणालय में बैठ कर। और अभी हम लोग रसियारी, जो सबसे डिफ़िकल्ट एरिया है कमला का, उस बेल्ट में, वहाँ से पूरा देख के आया है कि सरकार का। बिहार सरकार के मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं अभियंता प्रमुख बाढ़ तथा मुख्य अभियंता, बाढ़ मुख्य अभियंता, योजना एवं निगरानी के साथ दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया बाढ़ प्रमंडल के नदियों, तटबंधों और तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण हवाई सर्वे कर किया गया। दरभंगा हवाई अड्डा को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रखने हेतु हवाई अड्डा के चारों ओर लगभग 11.85 किलोमीटर में बनाए गए रिंग बांध का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर दरभंगा हवाई अड्डे के गेट के समीप बनाए जा रहे मिथिला पेंटिंग कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल दरभंगा ने बताया कि हवाई अड्डा के गेट पर 3 एवं टर्मिनल के अंदर के रास्ते में 7 स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस पर मिथिला पेंटिंग कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि सभी पेंटिंग के ऊपर जल संसाधन विभाग बिहार का नाम अंकित करवाया जाए तथा टर्मिनल के अंदर 7 स्ट्रक्चर के बीच वाले स्ट्रक्चर में मिथिला कवि विद्यापति का चित्र बनाया जाए। टोटल हमारा जो पैनल है 10 मीटर का कार्य होगा, इसमें से 0.3 का ये लगेगा और फिर 0.2 का वाइट लगेगा।
मतलब उसके अंदर 9 मीटर बाई 3 मीटर। दरभंगा एयरपोर्ट पे जो रिंग बांध बन रहा है वो विजिट कर रहे हैं, क्या है? और ये पता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे और एक एक चीज़ खुद देख करके गए। ये बाहर भी जो देख रहे हैं आप, जितना व्यू बिल्कुल दिखाई पड़ता था, ये फिर वो बिहार सरकार से इसको करवाएगा। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि अब जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे देश का उड़ान स्कीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज किया है। जितने पैसेंजर यहाँ पर पूरा उत्तर बिहार के आते हैं, और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, इसका पूरा प्रोटेक्शन कीजिए, जो कहीं से भी कोई संभावना ऐसा नहीं हो कि रनवे पर पानी चला जाए। पानी 4 महीना 5 महीना यहाँ फ्लड रहता है, पता है आप सबको, और उसमें अगर चला गया और फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई समस्या हो गई, तो इसको पूरा स्ट्रेंथन किया है। चारों तरफ रिंग बांध ढलाई हो गया है। और आज हम लोग आए थे क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से ही करवाना है। आज हम लोग आए थे कि जो साइड में बना हुआ है वो मिथिला पेंटिंग का कुछ ब्लॉक्स बना करके, क्योंकि पूरा देश दुनिया के मिथिला समाज के लोग इधर आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, तो उनको एयरपोर्ट को एक झलक मिथिला का भी मिले। अब संजोग की बात है कि ये पूरा एरिया जो कवर करना है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को ही करना है। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय कुमार झा की अध्यक्षता में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, बाढ़ प्रमंडल में बाढ़ पूर्व तटबंधों की सुरक्षा और मजबूतीकरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार द्वारा मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सरण से तटबंधों की स्थिति के संबंध में पूछने पर बताया गया कि इन क्षेत्रों में 79 पर कटाव निरोधी कार्य चल रहे थे। 54 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 8 में 90% और 9 में 50% कार्य हो चुके हैं। ये सभी कार्य 15 मई के बाद शुरू हुए। वहीं मंत्री ने इन कार्यों को हर हाल में 30 जून तक समाप्त करने का निर्देश दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि दरभंगा और मधुबनी में जमींदारी बांध की लंबाई बहुत ज़्यादा है और अनेक स्थलों पर मनरेगा के माध्यम से छोटे छोटे कटाव निरोधी कार्य करवाए जा सकते हैं। उन स्थलों की सूची संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर तटबंधों की चौकसी के लिए मजदूरों की प्रतिनियुक्त कर लिया जाए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सोमवार को विश्व रक्तदान दिवस पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा स्थानीय प्रसाद पोली क्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक उदय लायन शरद अग्रवाल एवं लायन मुकुल बोहरा ने कहा कि क्लब द्वारा हर साल विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। यह शिविर डॉक्टर उत्सव राज की देखरेख में आयोजित होती है। डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि
कैंप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित होती है। क्लब के सचिव लाइन अभिषेक चौधरी ने कहा कि कैंप में कुल 47 यूनिट रक्तदान हुआ है, जिसमें 8 यूनिट क्लब के सदस्यों द्वारा दिया गया है। आज विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। हर साल इसको ऐसे देखा जाता है कि जो रक्तदाता होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, और उनके लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि इस दिन भी अपना खून डोनेट करें समाज के लिए, जनता के लिए, मरीजों के लिए जिनकी जान बचाई जा सकती है। एक खून जब आप देते हैं, 1 यूनिट खून जब आप देते हैं तो उसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, PRBC, प्लेटलेट और FFP। तो एक खून देने से 3 जानें बचाई जा सकती हैं अलग अलग। इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हमने आज 43 या 44 या 45 अगर ब्लड डोनेट किए हैं तो लगभग 125 से 135 जानें इससे बचाई जा सकती है। हर एक कतरा खून का इम्पोर्टेंट है, हर एक कतरा एक जान बचाने के लिए अपनी सक्षमता रखता है। तो हम देखें कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के लोगों को जागरूक भी करें, ना सिर्फ ब्लड डोनेट करें बट लोगों को जागरूक भी करें। तो लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का यही एक हमेशा लक्ष्य रहा है कि ना सिर्फ हम खुद ब्लड देते हैं बल्कि एक अच्छे प्रतिष्ठान में, अच्छी जगह से, अच्छे तरीके से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए सब प्रेरित करते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि समाज में आगे आएँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में मैं भी कुछ बीमारियों से ग्रसित रहूं और मैं खुद रक्त नहीं दे पाऊँ, बट मुझे देख के हो सकता है आने वाले पीढ़ी के 10 लोग और जुड़ जाएं इस क्रम में और वो रक्तदान देना शुरू करें, जो कि एक क्रम होगा, एक मुहिम होगी और ये मुहिम चलती रहेगी। तो यही लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का उद्देश्य रहेगा। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा महानगर के द्वारा आयकर चौक पर कई महीनों से लंबित परीक्षा परिणाम और वाणिज्य द्वितीय खंड के खराब परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने को लेकर कुलपति का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक हरिओम झा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विगत महीनों से लगातार चाहे सद्बुद्धि यज्ञ हो या फिर ज्ञापन सौंपना हो, विभिन्न माध्यम से विश्वविद्यालय पर बने रहे दबाव को लेकर आनन फानन में केवल वाणिज्य द्वितीय खंड का परिणाम जारी करना और कहीं कहीं महाविद्यालय में तो एक भी बच्चों को उत्तीर्ण नहीं घोषित करना विश्वविद्यालय के निकम्मापन को दर्शाता है। बात प्रवेश की हो, परीक्षा की हो या फिर परिणाम देने की हो, अगर छात्र हर एक चीज़ के लिए आंदोलन और प्रदर्शन ही करना पड़े तो फिर विश्वविद्यालय में बैठे अधिकारियों का कार्य क्या है। इसलिए उन्हें तत्काल इस पद से इस्तीफा देने की भी बात छात्रों ने कही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिहादी रजिस्टर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिहादी रजिस्टर वापस। आज किस चीज़ को रिजल्ट को लेकर के आप लोग का पुतला दहन हुआ है? कल जो सेकेंड ईयर का कॉमर्स का सिर्फ रिजल्ट निकला है, उसमें जो भी सेकेंड ईयर के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट खराब ही है। ऊपर से 4 कॉलेजेस हैं जिसमें सभी का रिजल्ट खराब है। तो या तो रिजल्ट वो दे रहा है तो ढंग का दे, या दे नहीं रहा है तो फिर और टाइम ले रहा है तो कितना टाइम बोलेगा वो एक क्लियर करके बताए। बेकार का ये रिजल्ट, उसके साथ वैसे भी खिलवाड़ हो रहा है तो और ना करे। हम लोग का कहीं भी एडमिशन और फॉर्म हम नहीं भर पा रहे हैं, तो वो या तो ढंग का रिजल्ट दे दे, क्योंकि हमें फॉर्म भरने में भी अब प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णवी कुमारी। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।